इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी खेमे से। बीजेपी कल से लोको सुनार बांग्ला मुहिम की करेगी शुरुआत। इस मुहिम की शुरुआत खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल कोलकाता में करेंगे। इस मुहिम के तहत बीजेपी बंगाल की जनता को अगले 5 साल के लिए अपने विजन के बारे में बताएगी। इस दौरान बीजेपी 2 करोड़ लोगों के सुझाव जुटाएगी, जिसका इस्तेमाल घोषणा पत्र बनाने में किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की सोनार बांग्ला मुहिम जिसकी शुरुआत कल होगी, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और इस मुहिम के तहत हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश होगी। और 5 साल के लिए सरकार बनती है तो फिर आगे का विजन क्या रहेगा सरकार का, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। अपने विजन के बारे में बताएगी बीजेपी और साथ ही 2 करोड़ लोगों के सुझाव जुटाने का भी कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ लोगों के सुझाव जुटाए जाएंगे और इन सुझावों का इस्तेमाल होगा घोषणा पत्र बनाने में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में की गई। परिवर्तन यात्रा से पहले आपको याद होगा एक मुट्ठी चावल संग्रह की शुरुआत भी बीजेपी ने की, जिसके जरिए हर शख्स तक पहुंचने की कोशिश, हर घर तक पहुंचने की कोशिश। और उसके बाद अब ये एक और मुहिम जिसकी शुरुआत कल से कोलकाता में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये, कल से लोको सोनार बांग्ला मुहिम की शुरुआत, लोको सोनार बांग्ला मुहिम की शुरुआत जेपी नड्डा करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस मुहिम के तहत बीजेपी बंगाल की जनता को अगले 5 साल के लिए उसका विजन क्या है उसके बारे में जानकारी देगी। तो ये नई मुहिम की शुरुआत बीजेपी की तरफ से 25 फरवरी से ये बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसको नाम दिया गया है लोको सोनार बांग्ला। लोको सोनार बांग्ला की शुरुआत कल से 294 एलईडी रथ रवाना होंगे और इनके जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश, उनके सुझावों को कलेक्ट करने की कोशिश और उसके जरिए उन तमाम सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। साथ ही बीजेपी ये बताएगी कि उसका अगले 5 साल के लिए अगर सरकार बनती है, अगर जनता मौका देती है, तो फिर क्या विजन रहेगा पश्चिम बंगाल के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। बंगाल के हुगली से यतेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, हमने देखा कि एक मुट्ठी चावल संग्रह की शुरुआत, उसके बाद परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, छोटे छोटे अभियान तो चल ही रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब ये जो मुहिम होगी लोको सोनार बांग्ला, क्या है ये मुहिम और किस तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश? एक शुरुआत हुई थी बंगाल के चारों तरफ से, नॉर्थ बंगाल से शुरुआत हुई। अमित शाह आपको याद होगा जलपाईगुड़ी गए थे, बांकुरा जो आदिवासी इलाका है वहाँ से एक शुरुआत हुई थी, ट्राइबल इलाके में भोजन किया था। वीरभूम इलाके में गए थे, नंदीग्राम इलाके में गए थे। अमित शाह और खुद जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये उन्होंने यहाँ किसानों के साथ खाना खाया था और मातुआ समुदाय के साथ खाना खाया, उन बांग्लादेश से आए लोगों के साथ खाना खाया अमित शाह ने। तो तमाम जो वो कम्युनिटीज़ थी, जो तमाम समुदाय थे जो समाज से थोड़े दूर थे, जिन पर विकास की धारा पहुंच रही थी, उनको धीरे धीरे समेटते हुए बीजेपी ने छोटे छोटे कैंपेन करते हुए तमाम पार्टी के नेता अब इस बड़े अभियान की शुरुआत में लग गए हैं, जब प्रधानमंत्री खुद बड़ी बड़ी रैलियां कर बंगाल के लिए बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा है ये लोको सोनार बांग्ला कैंपेन, जो कल जेपी नड्डा खुद शुरू करेंगे। इसके जरिए 2 करोड़ लोगों तक सीधे उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। 294 विधानसभा क्षेत्र कवर भी किए जाएंगे और सुझाव पेटिकाओं में 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर से कम उनके सुझाव होंगे। जो आम मानुष है बंगाल का, वो क्या सोचता है बंगाल के बारे में, बीजेपी से क्या उम्मीद है, मैनिफेस्टो में क्या चाहता है। तो कुल मिलाकर मैनिफेस्टो बनाने की शुरुआत है, लेकिन ये बहुत बड़ा कैंपेन है जनता से सीधे जुड़ने का और आम आदमी से सीधे सलाह लेने का। और ये पश्चिम बंगाल के लिए और लोगों के लिए कितनी बड़ी बात होगी इसको और भी समझेंगे, लेकिन ये भी बता दें, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली के डनलप मैदान में रैली की और इस रैली में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा पर सीबीआई की सख्ती का गुस्सा भी ममता बनर्जी के भाषण में साफ तौर पर दिखाई दिया। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल की बहन बेटियों का अपमान करने का आरोप तक लगा दिया। ममता बनर्जी ने किसान और सरकारी कंपनियों के विनिवेश के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। না কজনকে অ্যারেস্ট করবে করো, তৃণমূলের আমার 20 লক্ষ ওয়ার্কার আছে, সবাইকে অ্যারেস্ট করো যাও, ইনক্লুডিং মি, আমাকে সবাইকে। और हमारे साथ हुगली से हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा भी बने हुए हैं। यतेंद्र, विस्तार से बताइए, कुछ बातें जरूर सुनी ममता बनर्जी की, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी और जमकर ममता सरकार पर निशाना साधा था। क्या कहा उन्होंने निशाना साधते हुए?
देखिए, ये हुगली का वही डनलप मैदान था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी और रैली के बाद आज ममता बनर्जी की रैली थी, जिससे पहले जो टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता थे उन्होंने गंगा जल डालकर उस मैदान का शुद्धिकरण किया। और उसके बाद ममता जब रैली पर आई तो गुस्सा उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रहा था और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल का वो इतना आसान नहीं है, वो वहाँ की गोलकीपर है और बीजेपी एक भी सीट यहाँ से नहीं जीत पाएगी। एक इमोशनल कार्ड भी यहाँ पर ममता बनर्जी ने खेला महिलाओं के मुद्दे को लेकर। उन्होंने की बात, बीजेपी महिलाओं की बात करती है लेकिन अपने राज्यों में देखे वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जो उनकी घर की जो रुजिरा है, रुजिरा को लेकर उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला कि रुजिरा जो हाउस वाइफ है उसको कोयला घोटाला बताकर उससे पूछताछ की जा रही है, उनको घेरा जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर जो गुस्सा है वो ममता बनर्जी के चेहरे पर दिखाई दिया और रुजिरा को लेकर पूरे महिला सम्मान से जोड़ते हुए उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया। जी यतेंद्र, लौटेंगे आपके पास। हुगली में ममता बनर्जी की रैली में बंगाल की कई बड़ी हस्तियां टीएमसी में शामिल हुई। जिन लोगों ने आज टीएमसी की सदस्यता ली उनमें क्रिकेटर मनोज तिवारी, अभिनेत्री सयानी घोष, फिल्म मेकर राज चक्रवर्ती और कंचन मलिक शामिल हैं, जिन्होंने आज टीएमसी का दामन थामा। एक तरफ टीएमसी के बड़े बड़े नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो वहीं कुछ हस्तियों को टीएमसी में आज शामिल करवाया गया ममता बनर्जी की मौजूदगी में। जहां एक तरफ क्रिकेटर मनोज तिवारी शामिल हुए तो वहीं अभिनेत्री सयानी घोष, फिल्म मेकर राज चक्रवर्ती और कंचन मलिक भी शामिल हुए हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, एक तरफ टीएमसी के बड़े बड़े नेता टीएमसी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की टीएमसी में शामिल होना किस तरीके से देखा जाए? देखिए, उसी झटके की भरपाई करने की कोशिश की है ममता बनर्जी ने। आपको याद होगा जब लेफ्ट से शासन जब शिफ्ट कर रहा था ममता बनर्जी की तरफ, तृणमूल की तरफ, तब भी आज से 10 साल पहले ऐसे कई गणमान्य लोग जो बंगाल के हैं उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की थी। उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुए तब भी बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों ने बड़े बड़े नाम वहाँ पर लोकसभा में जीत कर आए, राज्यसभा में आए। तो बड़े भद्र लोग जो पूरा का पूरा बंगाल का था वो ममता के साथ था क्योंकि वो लेफ्ट से मुक्ति दिला रहा था। यही काम बीजेपी ने इस बार किया है क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी बस यही साबित करने में लगे हैं बंगाल की जनता के सामने कि ममता ने जो कुछ किया है पिछले 5 साल में वो लेफ्ट सरकार की पुनरावृत्ति कर रही हैं, उसी को रिपीट कर रही हैं, उसी तरह से हिंसा पर जा रही हैं, उसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और यही और न विकास की जो धारा है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। शायद ये बंगाल की जनता मान रही है, शायद इसीलिए उनसे असंतुष्ट नेता, बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शायद उसी झटके से उबरने की कोशिश में आज कुछ लोगों को शामिल किया गया, लेकिन वो कितने बड़े नाम साबित होंगे ये तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन जो बड़े बड़े स्तंभ थे तृणमूल के, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे दूसरे इलाकों में मुकुल राय तो सबसे बड़े उनसे अलग होने वाले नेता जो उनके थिंक टैंक हुआ करते थे। तो ये इतने बड़े नेता जब अलग आ गए हैं, ममता की जो थॉट प्रोसेस थी जिन नेताओं से चलती थी, तो ये ममता के लिए बड़ा झटका है। तो उसकी भरपाई अगर 1-2 बाहर के नेताओं को लाकर करती है तो शायद वो भरपाई पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो बीजेपी गेन कर रही है उन बड़े नेताओं से इधर आने की, वो जनता में संदेश जाना होता है कि तृणमूल से उनके अपने नेता भी नाराज हो रहे हैं। तृणमूल ममता बनर्जी उन नेताओं को अपने साथ रख नहीं पा रही है। और आज जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा, भी हुगली में बता भी रहे थे यतेंद्र के किस तरीके से ममता बनर्जी ने निशाना साधा, क्योंकि उन्होंने खासकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी का जिक्र किया है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अमिताभ जी, देखिए, 2 चीजें साफ हैं। एक तो कल वो खुद गई थी अभिषेक बनर्जी के घर, दूसरा वो विक्टिम कार्ड खेलना, एक बंगाल की जनता से एक भावुक अपील करना कि एक गृहिणी को बनाना। बंगाल की जनता अब, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि कहीं बीजेपी अगर 1 to 1 आमने सामने की भिड़ंत सिर्फ बीजेपी के साथ उनकी, कांग्रेस लेफ्ट गायब हो चुकी है सीन से, अब लड़ाई उनकी बीजेपी से और बीजेपी थोड़ी भारी पड़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में एक भावुक अपील है उनकी बंगाल की जनता के साथ, बंगाल के भद्र लोग के साथ, कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार की जांच होती है और उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाया नहीं जा सकता। लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि इस बीच ये भी बता दें, पामिला गोस्वामी ड्रग्स केस में गिरफ्तार बीजेपी नेता राकेश सिंह को आज मेडिकल जांच के बाद अब से कुछ देर पहले कोलकाता के कोर्ट में पेश किया गया। एक दिन पहले पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्हें पूर्वी बर्धमान से गिरफ्तार किया था। ड्रग्स केस में पहले से ही गिरफ्तार पामिला गोस्वामी ने ही राकेश सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद राकेश सिंह को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भी दिया गया था। राकेश सिंह ने इस नोटिस को कलकत्ता हाईकोर्ट में भी दी थी चुनौती, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद देर रात
पुलिस ने राकेश सिंह को पूर्वी बर्धमान से गिरफ्तार कर लिया। राकेश सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इशारे पर गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें, पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था। पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस का ये पूरा मसला है। पामेला गोस्वामी की तरफ से ही राकेश सिंह का नाम लिया गया था, जिसके बाद आज मेडिकल जांच के बाद कुछ देर पहले कोलकाता की एक कोर्ट में पेश किया गया। एक दिन पहले पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्हें पूर्वी बर्धमान से गिरफ्तार किया था। ड्रग्स केस में पहले से ही गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने ही राकेश सिंह का नाम लिया था। उसके बाद उनको पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। राकेश सिंह ने इस नोटिस को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। बंगाल में ड्रग्स केस में नया मोड़। बीजेपी नेता राकेश सिंह गिरफ्तार। राकेश सिंह के दोनों बेटे भी गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बीच जमकर हंगामा। पुलिस की गाड़ी के पीछे भागती और गुस्से में उसे पीटती ये लड़की बीजेपी नेता राकेश सिंह की बेटी है, जो अपने पिता और अपने दोनों भाई के गिरफ्तार होने के बाद इस कदर नाराज हुई कि उनका सारा गुस्सा पश्चिम बंगाल पुलिस पर फूट पड़ा। मेरा भी दोनों भाई को उठा के लेके गया आप लोग सबके सामने। पिछले 3 घंटे से आप लोग से गया है। मेरे घर में 10 पुलिस लोग चढ़ा, 10 लोग सर्च, फिर वो लोग एक अलमारी एक डोर सर्च किया। आस्ते आस्ते पिछले 3 घंटे से ऊपर कॉन्स्पिरेसी हो रहा था। सर्चिंग हो गया था 10 मिनट में। वो लोग बाकी का पूरा टाइम वो लोग बैठ के कॉन्स्पिरेसी किया। इसे इज्जत नहीं है कि मेरा दोनों भाई को उठा के लेके जा पाए। अभी नीचे उतरा, हम लोग के सामने दोनों को किडनैप करके लेके गया। दावा किया गया कि पुलिस राकेश सिंह की तलाश में उनके घर पहुंची थी, लेकिन राकेश सिंह के दोनों बेटों ने पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया और तलाशी से जुड़े कागजात मांगने लगे, जिसके बाद पुलिस की टीम काफी देर तक घर के बाहर खड़ी रही। हर जगह बेड से लेके अलमारी से लेके हर जगह जो भी जगह होता है कमरा में या घर में, हर जगह वो लोग ढूंढे हैं। वो लोग को ना कुछ मिला है और ना वो लोग कुछ हम लोग को अभी बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट देंगे, पर अभी तक कोई डॉक्यूमेंट हम लोग को दिए नहीं है, पर वो लोग को कुछ मिला नहीं है। कुछ देर इंतजार करने के बाद पुलिस राकेश सिंह के घर का दरवाजा तोड़कर जबरन घर में घुसी और वहां तलाशी शुरू कर दी। राकेश सिंह घर में नहीं मिले और पुलिस ने उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बीच वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। क्या कर रहे हैं आप सर? क्या कर रहे हैं? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं आप? घर में कुछ किस बेसिस पे किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं? अबे किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहा है? बोल ना, किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहा है? किस बेसिस पे राकेश सिंह के छले के किस पे अरेस्ट कर रहा है? शुभम के अरेस्ट कर ली है पुलिस। किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहा है? रीतिमतो जोर पर गाड़ी होচ্ছে। अबे हिम्मत है, बोल ना किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहा है? राकेश सिंह के नाम पे ताकि बोल ना। पामेला गोस्वामी के बयान के आधार पर पुलिस ने राकेश सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने दिल्ली जाने की दलील दी और 26 तारीख को पुलिस के पास पहुंचने का भरोसा जताया। इस दौरान राकेश सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। আজকে ছেলেকে আমাকে এটা বন্ধ করে এখানে টিএমসি আসবে না, তাই জন্য লজ্জা অভিষেক ব্যানার্জি, ববি হাকিম আর ওম প্রকাশ মিশ্রা এদেরকে নিয়ে এটা হবে, এটা চলবে না। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हुई राकेश सिंह और उनके बेटों की गिरफ्तारी सिर्फ ड्रग्स केस का मुद्दा भर नहीं है, बल्कि राजनीति का मुद्दा भी बन गया है। एक तरफ जहां सीबीआई की जांच ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर तक पहुंची है, तो दूसरी तरफ पामेला ड्रग्स केस के जरिए कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह पर शिकंजा कस दिया है। बीजेपी ने राकेश सिंह की गिरफ्तारी पर टीएमसी और ममता सरकार को निशाने पर लिया और टीएमसी पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। गंभीर हैं राकेश सिंह के ऊपर।
कौन आरोप लगा रहा है? एक रात कस्टडी में रहने के बाद एक लड़की बोल दिया कि सीआईडी जांच चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो विपक्ष में है, चाहे कांग्रेस, सीपीएम या बीजेपी, कोई भी हो, किसी भी मुद्दे पर वो जब कोई इंक्वायरी का मांग करते हैं, कभी सीआईडी का नाम ले लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता, आम जनता और पश्चिम बंगाल का सारे विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां जो है, उसका सीआईडी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो आज एक एनडीपीएस एक्ट लगा दिया गया है, किसका ऊपर लगा दिया गया? राकेश सिंह के ऊपर। ये तो आरोपी है, ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। Someone is going to fulfill their political vendetta. बदला लेने का जो भाव है, ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा जो है इनके पास, ये तो चलता ही है। हमारे बहु नेता के खिलाफ ये एनडीपीएस का केस लगाया। आप जानते हैं 42 डेज का तो हो सकता है। आज मैं ये कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, मेरे गाड़ी से काल भी बरामद हो सकते हैं। ऐसा ये सब साजिश तो चलता ही है। आपके भी नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं। पामेला गोस्वामी को गिरफ्तार किया, ड्रग्स का आरोप है, और अब राकेश सिंह को भी, जब उन्होंने आपकी नेता ने नाम लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। नहीं, गिरफ्तार किया तो कानून अपना काम करेगा, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, इसलिए मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई आरोप है तो पुलिस अगर पकड़ रही है तो आगे देखिए क्या होता है उसमें। आरोपों के अंदर कितनी सत्यता है मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं न बचाव करूंगा न मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करूंगा। क्योंकि कौन है राकेश सिंह, और कोई राकेश सिंह कोई बीजेपी का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है। लोगों ने पहली बार उसका नाम सुना होगा, तो लाखों लोग हैं बीजेपी के अंदर, उसमें से कोई एक होंगे। वहीं टीएमसी सांसद मदन मित्रा ने राकेश सिंह पर हुई कार्रवाई को सही ठहराने में देरी नहीं लगाई, और क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मदन दा, राकेश सिंह एक बीजेपी के नेता हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करती है, एनडीपीएस उनके ऊपर लगाती है। बीजेपी का आरोप है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। जब बीजेपी जाते हैं तृणमूल का किसी का घर, बीवी बच्चा को हैरस करते हैं, वो वेंडेटा नहीं है। और जब एक क्रिमिनल जो बम मारा से, गोली मारा से, इतना इल्ज़ाम उसका ऊपर है, जो बीजेपी का जुलूस में झमेला बनाकर दंगा बनाने का कोशिश किया। दुनिया का ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो राकेश को विरोध में नहीं है। उसको पकड़ना कैसे पॉलिटिकल वेंडेटा हुआ? तो वो क्या चाहते हैं, सब जेंटलमैन जितना है उसको विरोध में नोटिस भेजो, और जो गुंडा है उसको बाहर में छोड़ दो, जैसा वो बता सके, गोली मारो, जय श्री राम। ये नहीं चलेगा, ये बंगाल है। और इस वक्त एक बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान और उस पर मचे सियासी घमासान से जुड़ी। केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे राहुल गांधी ने एक रैली में एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी विवाद शुरू हो गया। केरल के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वहां के लोगों की राजनीतिक समझ की जमकर तारीफ की। तो वहीं उत्तर भारत के लोगों पर की समझ पर भी सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो 15 साल तक उत्तर भारत से सांसद रहे, लेकिन वो ताजगी उन्हें केरल और खासतौर पर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में मिलती है, वैसी पहले उत्तर भारत में नहीं मिली। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail. And recently I was talking to some students in the United States, and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. राहुल गांधी के इसी बयान के बाद देश की सियासत गर्मा गई। हमलावर हुई बीजेपी ने इस बयान को उत्तर भारत के लोगों का अपमान बता दिया। पिछले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें एहसान फरामोश तक करार दे दिया। साथ ही उन्होंने कह दिया कि अगर उत्तर भारत के लोगों से इतनी ही नाराजगी है तो कांग्रेस उत्तर भारत में वोट मांगने ना आए। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी है। मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है साउथ भारत और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के लेकर,
उस पर क्या कहना चाहिए? मैं इतना ही कहूँगी कि फूट डालने की राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको जनता कैसे परास्त करती है उसका प्रमाण आपने कल गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव में देख लिया है। राहुल गांधी ने पहली बार हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला ऐसा नहीं है। कुछ हफ्ते पहले असम में जाकर गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। कल दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में भेद पैदा करने का उन्होंने निंदनीय काम किया। देश की राजधानी में भारत के टुकड़े होंगे उस नारे का स्वयं समर्थन किया। देश की आर्मी से उन्होंने दुश्मन देश में जाकर आक्रमण करने का प्रमाण मांगा। देश से इतनी नफरत है तो देश की राजनीति क्यों करते हैं ये मुझे नहीं समझ आता। इसके पीछे क्या मंशा मानती है? क्या आपको लगता है कि स्लिप ऑफ टंग है, उनकी समझदारी की वजह से यह जानबूझकर दिया गया? राहुल गांधी कभी स्लिप ऑफ टंग के मोहताज नहीं रहे हैं। जो भी बोलते हैं अपनी समझ के हिसाब से बोलते हैं। 15 साल जिस क्षेत्र से वो सांसद रहे उनकी समझ से वो लोग खोखले थे। लेकिन मैंने कल कहा कि एहसान फरामोश है राहुल गांधी कि वो संसदीय क्षेत्र जिसमें गरीब से गरीब जनता ने उनको प्रेम दिया, उनको आशीर्वाद दिया, ये जानते हुए कि राहुल गांधी ने विकास का एक काम वहाँ नहीं किया, ऐसी जनता का सरेआम अपमान करना, ऐसी जनता का तिरस्कार करना। हार को 1.5 साल हो चुका है भाई साहब। 1.5 साल से राहुल गांधी अपने दिल में अमेठी और उत्तर भारत के लिए इतनी नफरत पाल कर रख सकते हैं, ये कल जनता को पता चला है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के बयान को बंटवारे की राजनीति बताया। उन्होंने राहुल पर अमेठी के लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाया। सुनिए क्या कहा। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। हाँ, जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के, बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हैं। वो इससे पहले भी कर चुके हैं। या तो आदत ही ऐसी है या फिर मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन फिर ये कहावत चरितार्थ हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को उनके उत्तर भारतीयों पर दिए गए इस बयान पर घेरा और जेपी नड्डा ने ट्वीट किया। ट्वीट करते उन्होंने क्या लिखा आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में थे तो भारत के पश्चिमी हिस्से के लिए जहर उगल रहे थे, आज दक्षिण में है तो उत्तर के लिए जहर उगल रहे हैं। फूट डालो और राजनीति से काम नहीं चलता राहुल गांधी जी। लोगों ने इस तरह की राजनीति को ठुकरा दिया है। देखिए गुजरात में आज क्या हुआ है। तो ये ट्वीट जेपी नड्डा की तरफ से किया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपने ही अंदाज में राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनके बयान को पॉलिटिकल पाखंड बता दिया। ये पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है। और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी राहुल गांधी के बयान पर भड़क गए और उन्होंने देश को बांटने वाली राजनीति ना करने की नसीहत भी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 15 साल अमेठी उत्तर प्रदेश के वो सांसद रहे, यहीं से राजनीतिक सफर शुरू होता है और आज केरला में जाकर आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों की बुराई करते हैं और कहते हैं कि वो जो मुद्दे हैं मुद्दे नहीं उठाते, उनको किसी और चीज़ में लोभ रहता है और केरला के लोग खाली मुद्दे उठाते हैं, इश्यूज़ को पकड़ते हैं। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेज़ों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। कांग्रेस के सोच की पार्टी है ये। राहुल गांधी के इस बयान से जो उन्होंने केरल में दिया है, इससे साफ हो गया है कि ये हमेशा से बांटो और राजनीति करने वाली पार्टी रही है। आज भी उनका वक्तव्य ऐसा ही था, जिस तरह से वो हमेशा दिया करते हैं कि आज उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोगों का अंतर बताया
कि यहाँ के नासमझ लोग हैं उत्तर भारत के और वहां पर समझदार हैं। तो देश में विभाजन जिन्होंने पहले किया था, आज भी कोई नई रणनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं विभाजन के लिए, जैसा राहुल गांधी जी का आज का बयान है, बहुत ही निंदनीय बयान। राहुल गांधी के बयान पर बवाल बढ़ा तो कांग्रेस के नेता उनके बचाव में उतर आए। बीजेपी पर बंटवारे की राजनीति का आरोप लगाते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब बीजेपी ने उत्तर और दक्षिण के बीच बंटवारे का टूल किट ले आई है। सबसे सार्थक आह्वान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। देश में राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। देश में एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें। और ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 27 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए हरियाणा की जान, देश की शान, 14 साल की टेबल टेनिस चैंपियन। तो रोहतक में रहने वाली सुहाना सैनी अंडर 15 में देश की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी है। पूरी दुनिया में उसकी रैंकिंग भी 22 है। सुहाना अब तक 39 राष्ट्रीय और 29 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीत चुकी हैं, जिनमें यूएस ओपन से लेकर साउथ एशिया जूनियर का कप शामिल है। सुहाना ने 6 साल की उम्र से खेलना शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी उसकी मां ही उसकी गुरु है। अब सुहाना कई बार चीन या फिर जापान के खिलाड़ियों को हरा चुकी हैं और अब ओलंपिक्स में गोल्ड लाने का सपना देख रही हैं। 27 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण बच्ची से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।